हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, सामान्य हिंदी रिवीजन महाकुंभ शुरू हो चुका है आगामी परीक्षाओं के लिए। आपका देखिए दोस्तों, बहुत बड़ा एग्जाम है एक 9 जुलाई को। उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों, ये जो सामान्य हिंदी रिवीजन महाकुंभ रहेगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 9 जुलाई का एग्जाम देखिए दोस्तों, बहुत बड़ा ये एग्जाम है, ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, स्नातक स्तरीय। और इसमें जो उत्तराखंड की सबसे पॉपुलर पोस्टें होते हैं, वीडियो और वीपीडीओ, तो उसका ये एग्जाम है दोस्तों। और इस एग्जाम के लिए दोस्तों, बहुत से अभ्यर्थियों का सपना है इसमें जाना। और इस एग्जाम के लिए दोस्तों अब कुछ ही दिन बाकी रह गए, यानी कि मुश्किल से 50 दिन है। तो कोशिश करेंगे कि इन 50 दिनों में आपको सामान्य हिंदी, उत्तराखंड जीके और साथ ही सामान्य दिन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कराए जाएंगे। तो आज सामान्य हिंदी रिवीजन महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। सामान्य हिंदी जो महाकुंभ होगा रिवीजन का, उसके अंतर्गत सबसे पहले हम कवि परिचय से शुरुआत करेंगे। कवि परिचय में आपको पता है दोस्तों, 23 हमको साहित्यकारों की लिस्ट दी गई है गद्य खंड और पद्य खंड में। ठीक है। और यकीन मानिए दोस्तों, 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से हमेशा बनते हैं ग्रुप सी, यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम में। यूके ट्रिपल एससी का पुराना पेपर देख लो, कवि परिचय से 4 या 5 प्रश्न पक्का बनते हैं, यानी कि एक वेटेज वाला पोर्शन इसको हम बोल सकते हैं। और ज्यादा कठिन भी नहीं है, इसको आप अच्छे से एक बार रिवीजन कर लेंगे, अच्छे से फैक्टों को याद कर लेंगे, तो आसानी से सभी क्वेश्चन सही किए जा सकते हैं। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करेंगे दोस्तों। आज सामान्य हिंदी रिवीजन महाकुंभ में हम कबीरदास जी, तुलसीदास जी, मीराबाई, रसखान और सूरदास जी का यहाँ पर रिवीजन करेंगे। ठीक है। अब देखिए, एक वीडियो में मैं एक एक ही कवि को या एक ही साहित्यकार को नहीं कराऊंगा। कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी 4-5 वीडियोस में इन सभी साहित्यकार और कवियों को हम रिवाइज कर लें। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। ये जो टॉपिक रहेंगे, सामान्य हिंदी रिवीजन महाकुंभ हो या उत्तराखंड जी के महाकुंभ हो, तो इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा ये हेल्प देंगे आपको। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करेंगे। आज पहला जो वीडियो रहेगा पार्ट 1, कबीरदास जी से शुरू करते हैं। तो कबीरदास जी का जब भी जिक्र होता है दोस्तों, हमें हमेशा देखिए क्वेश्चन इनसे बहुत से यूनिक क्वेश्चन निकल के आते हैं एग्जाम में, और बहुत इंपॉर्टेंट नाम भी है। तो कबीरदास जी, सबसे पहले जन्म की बात करें, इनका जन्म हुआ था 1398 ईस्वी के आसपास। लहरतारा नामक प्लेस है वाराणसी में। ठीक है। तो यहाँ पर इनका जन्म हुआ। इनके जो गुरु थे, इनका नाम था संत रामानंद जी। तो रामानंद जी को हम जानते हैं भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में, और वही रामानंद जी कबीरदास जी के गुरु थे। इनकी पत्नी का नाम था लोई, और इनके बच्चों का नाम था कमाल और कमाली। देखिए, बोला जाता है कि कबीरदास जी के जो वास्तविक माता पिता थे वो कौन थे पता नहीं चलता है, क्योंकि कबीरदास जी मिले थे नीरू और नीमा नामक जुलाहे परिवार को। ठीक है। जुलाहा मतलब बुनकर, जो कपड़े बुनने का काम करते थे ना पहले, उनको जुलाहा कहा जाता था। जुलाहा कहा जाता है अभी भी। तो नीरू नीमा नामक दंपति को ये प्राप्त होते हैं, और यही इनका लालन पोषण करते हैं। और इनकी विधा विशेष मानी जाती है, वो है ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि इनको कहा जाता है। यानी कि जैसे हम छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी को बोलते हैं, ऐसे ही ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि या प्रवर्तक कवि माने जाते हैं कबीरदास जी। कबीरदास जी की मुख्यतः 3 रचनाएं हैं, साखी, शबद और रमैनी। ठीक है। साखी, शबद, रमैनी के ही संकलन को बीजक कहा जाता है। कई बार पूछा जाता है बीजक किसका संकलन है, तो ये कबीरदास जी का संकलन है। ठीक है। इसके बाद देखिए, अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की मैं बात करता हूं दोस्तों, कबीरदास जी से जो क्वेश्चन बने हैं। तो सबसे पहले पूछ लिया जाता है कि कबीरदास जी की भाषा कैसी है। तो कबीरदास जी ने जो अपनी भाषा प्रयोग किया है साखी, शबद और रमेनिंग में, ये सदुक्कड़ी और मिश्रित है। खासकर सदुक्कड़ी शब्द ज्यादा यूज किया जाता है। तो इनकी भाषा जो है सदुक्कड़ी भाषा है। ठीक है। रचनाओं में ध्यान रखेंगे। अगर बात करें देखिए, कबीरदास जी की सदुक्कड़ी और मिश्रित भाषा के अलावा कौन सी भाषा का प्रभाव दिखता है, तो अवधी भाषा का प्रभाव भी दिखता है इनकी रचनाओं पे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अवधी भाषा का भी प्रभाव इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। वैसे पंचमेल की खिचड़ी कहा था इनकी भाषाओं को, किसने बोला था? तो इनकी भाषा को पंचमेल की जो खिचड़ी कहा था दोस्तों, वो आपका श्याम सुंदर दास ने कहा था। ये क्वेश्चन भी बना था किसी एग्जाम में पूर्व, कि कबीरदास जी की भाषा को पंचमेल की खिचड़ी किसने कहा था। ठीक है। पंचमेल की खिचड़ी, तो पंचमेल की खिचड़ी कहा था बाबू श्याम सुंदर दास ने। और वहीं देखिए दोस्तों, कबीर जो थे ज्ञानाश्रय निर्गुण शाखा से संबंधित कवि थे। देखिए, भक्ति जब आप पढ़ेंगे ना, भक्ति जो आंदोलन हुआ था उसमें अलग अलग शाखाएं थी, तो ज्ञानाश्रय निर्गुण जो शाखा थी, इससे रिलेट करते थे कबीरदास जी। कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर बोला था किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ये क्वेश्चन भी पहले बन चुका है कि कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा था, और कबीर की भाषा को पंचमेल की खिचड़ी किसने कहा था। तो याद रखना है, हजारी प्रसाद जी ने कहा था डिक्टेटर, पंचमेल की खिचड़ी कहा था बाबू श्याम सुंदर दास ने। ठीक है। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, कबीर की जो मृत्यु हुई वो 1551 संवत में हुई, मगहर नामक प्लेस में।
ठीक है। संवत अगर बात हो रही तो 57 आपने इसमें से घटा देना है। तो इस संवत में मगहर नामक प्लेस में कबीरदास जी की मृत्यु हो जाती है। और वहीं बात करते हैं दोस्तों हम, कबीरदास जी से संबंधित अन्य कुछ महत्वपूर्ण कथन कथन पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि इनका एक महत्वपूर्ण कथन है, संतों आई ज्ञान की आदि। ठीक है, ये भी कभी पूछ लिया जाता है कि किसका कथन है। संतों भाई, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी। ठीक है, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है यूके ट्रिपल एस सी, ध्यान रखेंगे। केवल आपको कवि की जो है पंक्तियां पूछ ली जाएंगी, ये पंक्तियां किसकी हैं। तो ये है भैया, संतो भाई आई ज्ञान की आदि, कबीरदास जी की पंक्तियां। ठीक है, तो ये थे भाई कबीरदास जी से जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट। इसके अलावा कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इनसे बनेगा, सभी चीजें आपके यहाँ पे क्लियर कर दी हैं। वैसे एक हमको सिख ग्रंथ भी प्राप्त होता है, गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर के जो दोहे हैं ना, जो कबीर ने दोहे दिए हैं या उपदेश दिए हैं, उसका संकलन देखने को मिलता है। ठीक है, अब क्वेश्चन कभी बन सकता है कि किस ग्रंथ में कबीरदास के उपदेशों का संकलन मिलता है। तो ये हमारा हो जाएगा गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ओके, तो कबीरदास जी का रिवीजन यहीं पे कंप्लीट होता है। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट जो हमारे कवि हैं उनको देखते हैं। तो अगला नाम है भैया सूरदास जी का। ठीक है, सूरदास, जैसे कि नाम से पता चलता है दोस्तों। सूरदास जी के बारे में देखिए दोस्तों, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी है। कुछ हिंदी के जो हमारे इतिहासकार हैं वो बोलते हैं कि ये जन्मांध थे, लेकिन कुछ इसको डिनाई करते हैं। अब डिनाई करने का कारण भी है, इतिहासकार या हिंदी के जो भी हमारे बड़े बड़े साहित्यकार हुए वो बोलते हैं सूरदास जी ने अपने काव्य में कृष्ण की बाल लीलाओं का जो वर्णन किया है और उसकी प्रकृति का जो वर्णन किया है बाल लीलाओं का, उससे ये बिल्कुल ही फील नहीं होता है कि ये जन्मांध थे, यानी कि जन्म से अंधे थे। क्योंकि आदमी जब देख ही नहीं पाएगा तो वो कैसे चीजों को मेंशन करेगा ना रचनाओं में। ये तो खुद सोचने वाली बात है। तो इस पे एक कॉन्ट्रोवर्सी है। बात करते हैं सूरदास जी के जन्म की, तो इनका जन्म हुआ था 1483 ईस्वी में, रुनकता ग्राम जो कि आगरा के निकट है। ठीक है, यहाँ पे इनका जन्म हुआ दोस्तों। इनके गुरु का नाम था वल्लभाचार्य, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी कबीर के गुरु देखा हमने रामानंद जी, ऐसे ही सूरदास जी के जो गुरु थे इनका नाम था वल्लभाचार्य। इनके पिता का नाम रामदास था और माता का नाम जमुना दास था। देखिए इनकी जो विधा विशेष मानी जाती है, ये भी कृष्ण भक्ति कवि थे। कृष्ण की भक्ति से संबंधित इन्होंने रचनाएं की। और सबसे मेन पॉइंट इनके नाम पे जो आता है, ये अष्टछाप कवियों में एक थे। ठीक है, अष्टछाप जो कवि थे ना, 8 कवियों का एक समूह था अष्टछाप। इस पे भी क्वेश्चन आया यूपी ट्रिपल एससी में। तो इन अष्टछाप कवियों में एक कवि थे सूरदास जी। और कृष्ण मार्ग के कवि तो ये थे ही, ये मैं बता चुका हूं आपको। बाकी देखिए दोस्तों, कबीर सूरदास जी जो थे, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं सूरदास जी की, वो है सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, व्याहलो आदि। ठीक है, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो कि आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। साहित्य लहरी, सूर सारावली, नल दमयंती, व्याहलो, और इसके अलावा कुछ और भी हैं जैसे कि नागलीला। ठीक है, नागलीला भी इन्होंने बोली है, रचना लिखी है नागलीला। गोवर्धन पर्वत जो कि श्री कृष्ण ने उठाया था, तो गोवर्धन लीला नाम से भी इनकी रचना है एक। ठीक है, गोवर्धन लीला। ठीक है, और इसके अलावा एक और रचना है इनकी, सूर पचीसी, सूर पचीसी। और एक और रचना है भ्रमर गीत, भ्रमर गीत। ठीक है, तो ये रचना है भाई सूरदास जी की। सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, ब्याहलो, गोवर्धन लीला, नाग लीला, सूर पचीसी और भ्रमर गीत। ठीक है, अब देखिए सूरदास जी ने जितनी भी रचनाएं लिखी ना दोस्तों, इन रचनाओं में सबसे ज्यादा उन्होंने दिखाया है श्री कृष्ण का और उनकी माता जी का आपसी जो संवाद होता है या प्रेम होता है। इसीलिए सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता है, वात्सल्य रस। ठीक है, तो जो हमारे श्री कृष्ण की माता थी, माता जी और श्री कृष्ण जी के प्रेम प्रसंग पे, उनकी चुटकियों पे, उनके जीवन से संबंधित जितने भी घटनाएं थी, उस पर ही ज्यादा रचनाएं सूरदास जी की। इसलिए इनको वात्सल्य रस का सम्राट कहता था। वात्सल्य रस का बहुत ज्यादा इन्होंने यूज किया हुआ है अपनी रचनाओं में। सूरदास जी की जो भाषा थी रचनाओं में, वो थी ब्रज भाषा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, अच्छे से इसको आप नोट करिएगा। सूरदास जी ने अपनी रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। ठीक है, और अष्टछाप कवियों में एक थे। इनको अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है। क्वेश्चन बन सकता है, हिंदी के किस कवि को अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। ठीक है, तो ये सूरदास जी थे। और इसके अलावा सूरदास जी का जो उपनाम था वो था पुष्टि मार्ग का नायक। पुष्टि मार्ग का नायक भी इनको ही कहा जाता है। इसके अलावा अष्ट सखा की संज्ञा भी सूरदास जी को दी जाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और पुष्टि मार्ग के जो प्रवर्तक थे, कभी क्वेश्चन बन सकता है, तो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक माने जाते हैं गुरु वल्लभाचार्य, जो कि इनके भी गुरु थे। वल्लभाचार्य जी को पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक कहा जाता है। ठीक है,
सूरदास जी की मृत्यु की बात करते हैं तो इनकी मृत्यु हुई थी 1563 ईस्वी में, पारसौली ब्रज में इनकी मृत्यु हुई थी, ध्यान रखिएगा। बाकी अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट की मैं बात करूं दोस्तों, सूरदास जी के भी जो कथन थे वो कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, सूरदास जी के कुछ कथन है जो कि आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले देखिए, जिसमें अलंकार भी पूछा जाता है, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई, ये किसकी पंक्तियां हैं? ये भाई सूरदास जी की पंक्तियां हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए बताइए इसमें कौन सा अलंकार है, कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा देखिए, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो रे मैया मोरी। तो ये भी रचना किसकी है, ये पंक्ति किसकी है? सूरदास जी की है, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों एक और है, मेरा मन अनंत सुख कहाँ पावे, ठीक है, या मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे। तो ये जो पंक्ति है ये भी सूरदास जी की ही लिखी हुई पंक्तियां हैं। कभी कभी क्या करता है एग्जामिनर, सीधे ये पंक्तियां दे देगा आपको, पूछ लेगा कि चरण कमल बंदो हरिराई उपयुक्त तो पंक्तियों के लेखक कौन है। ऐसे ही ये क्वेश्चन बन जाएगा कि मैयारी मोही माखन खायो, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला जो कुछ इंपोर्टेंट कथन है वो भी जरूरी है आपको बताने, एग्जाम में आपका क्वेश्चन बन सकता है। बाकी देखिए, सूरदास जी का मैं आपको बता चुका हूं, जो इनका उपनाम था, पुष्टि मार्ग का नायक, अष्ट सखा और अष्ट छाप का जहाज। और इसके अलावा दोस्तों एक और उपनाम है इनका जो कि इंपोर्टेंट है, जिसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। सूरदास जी को राग सागर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राग सागर। वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट भाई। सूरदास जी को राग सागर भी कहा जाता है। और बाबू श्याम सुंदर दास, जिन्होंने कबीरदास की भाषा को पंचमेल की खिचड़ी कहा, तो बाबू श्याम सुंदर दास ने सूरदास जी को कहा है खंजन नयन। ये भी इंपोर्टेंट पॉइंट है, खंजन नयन, ठीक है। सूरदास जी को एक उपाधि दी है खंजन नयन की, किसने? बाबू श्याम सुंदर दास ने। और कबीरदास जी की भाषा को क्या बोला है? पंचमेल की खिचड़ी। तो ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट थे भाई हमारे सूरदास जी से संबंधित। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, अगले कवि को हम देखेंगे। नेक्स्ट नाम है भाई इस फेहरिस्त में हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी, ठीक है। तुलसीदास भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तुलसीदास जी से भी क्वेश्चन बनते हैं। तुलसीदास जी की मैं बात करता हूं दोस्तों, ये अकबर के समकालीन थे। सबसे पहले तो आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लो, अकबर के समकालीन थे। इनका जन्म हुआ था 1511 में, राजापुर उत्तर प्रदेश, जो कि चित्रकूट के पास है, यहां पर हमारा तुलसीदास जी का जन्म हुआ, ठीक है। अब देखिए कई जगह पे 1511 है और कई जगह पे आपको 1532 भी देखने को मिलेगा, ठीक है। दोनों आप पॉइंट जो डेट्स हैं इनको अच्छे से ईयर को याद रख लीजिएगा। 1532 भी कहीं कहीं देखने को मिलता है तुलसीदास जी के जन्म को, ठीक है। अब विद्वान तो ये बोलते हैं कि कुछ विद्वान ये भी बोलते हैं कि एटा जिले में इनका जन्म हुआ था। अब कौन सी जगह पे जन्म हुआ था ये इंपॉर्टेंट है नहीं, मेनली जो क्वेश्चन बनते हैं रचनाओं से बनते हैं, इनकी पंक्तियों से बनते हैं और संबंधित तथ्यों से बनते हैं जो इनसे जुड़े होते हैं। बात करें दोस्तों इनके गुरु, तो इनके गुरु का नाम था नरहरि दास। इनके पिता का नाम आत्माराम था और माता का नाम हुलसी था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, हुलसी। और विधा विशेष की बात करते हैं दोस्तों, तो अभी हमने देखा सूरदास जी जो कि कृष्ण भक्त कवि थे, जबकि गोस्वामी तुलसीदास जी राम भक्त कवियों में गिने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, रामलला, नहछू, कवितावली, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, हनुमान चालीसा, गीतावली एवं पार्वती मंगल। तो ये हमारी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की, ठीक है। तो ध्यान रखना है दोस्तों आपको, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इतने ही क्वेश्चन बनते हैं इनकी रचनाओं से, ज्यादा बाहर से क्वेश्चन नहीं बनेगा। इतनी जो भी रचना है ये बहुत ज्यादा है, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, गीतावली आदि, यहीं से क्वेश्चन बनता है। अब देखिए संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं इनसे जुड़े हुए, तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जो उपनाम है, इनको देखिए तुलसीदास जी को गोस्वामी की उपाधि दी गई है, और साथ ही अभिनव वाल्मीकि भी इनको कहा जाता है। वेरी इंपोर्टेंट, हिंदी के किस कवि को अभिनव वाल्मीकि कहा जाता है, क्वेश्चन बनेगा। तो तुलसीदास जी को अभिनव वाल्मीकि कहा जाता है। तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में अवधी और ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, वेरी इंपोर्टेंट है भाई। तुलसीदास जी की अधिकांश रचनाओं में ब्रज भाषा है, लेकिन जो इनकी रामचरितमानस है वो अवधि में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी लास्ट टाइम बना था कि रामचरितमानस की भाषा क्या है, तो रामचरितमानस जो है केवल अवधि में है, बाकी अधिकांश, विनय पत्रिका लास्ट टाइम पूछा था आयोग ने, विनय पत्रिका जो है ब्रज भाषा में है। गोस्वामी तुलसीदास जी जो है ये भक्ति काल के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। भक्ति काल का प्रतिनिधि कवि किसे कहा जाता है? तो तुलसीदास जी को कहा जाता है। तुलसीदास जी को बचपन में राम बोला कहा जाता था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बचपन में इनको राम बोला कहा जाता था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से इसको याद रखिएगा।
इसके अलावा देखिए इनकी पत्नी जो थी, इनका नाम रत्नावली था। तो रत्नावली देखिए, इससे जुड़ी बहुत लंबी कहानी है दोस्तों। तुलसीदास जी ना अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करते थे। तो एक बार क्या होता है कि रत्नावली आपकी मायके चली जाती है। तो मायके चली जाती है तो तुलसी को बहुत ज्यादा इनकी याद आ जाती है कि मायके चली गई मेरी बीवी। तो मैं भी क्या करता हूँ, रात में ही मायके चले जाता हूँ। तो रातों रात क्या करते हैं, तुलसीदास जी मायके चले जाते हैं रत्नावली के पीछे। ठीक है। और रत्नावली को जब ये पता चलता है कि तुलसीदास जी वहां आ गए हैं, तो रत्नावली को बड़ा गुस्सा आता है। और रत्नावली इनको बिल्कुल डांट डपट लगा देती है और बोलती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये जो प्रेम है आपका, ये प्रेम बेकार है। ठीक है। तो रत्नावली जो थी बहुत सुंदर थी, लेकिन तुलसीदास जी ने जो अपनी मर्यादा को यहाँ पे लांघा था या सीमाओं को लांघा था। तो राम बोला जो था यहाँ पे तुलसीदास बनता है यही इसी घटना से। और इस घटना के पीछे बड़ी एक रोचक कहानी है दोस्तों। यहीं पे इनकी पत्नी भी ये बोलती है कि अगर जितना मुझसे प्रेम करते हो आप, इतना प्रेम अगर आपका प्रभु श्री राम से होता, तो आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाते, या आप जीवन में सफल हो जाते। ठीक है। तो ये एक कहानी थी तुलसीदास जी से जुड़ी हुई, जो कि सच्ची कहानी है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, तुलसीदास दास जी की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी संवत 1680 में। ठीक है। संवत 1680। अस्सी घाट नामक प्लेस है वाराणसी में। अगर आप बनारस गए हैं, वाराणसी गए हैं, तो अस्सी घाट बहुत लोग जानते हैं। ठीक है। तो अस्सी घाट में इनका निधन हुआ था संवत 1680 में, जिससे संबंधित एक दोहा भी है। ठीक है। संवत 1680, असी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तज्जो शरीर। तो संवत 1680 में इनकी मृत्यु हुई थी। अब देखिए तुलसीदास पे एक रचना है तुलसीदास। ठीक है। ये तुलसीदास रचना जो लिखी है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखी है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप अच्छे से नोट कर लेना। तुलसीदास जी के जीवन पे ही तुलसीदास नामक रचना जो लिखी है, ये आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की मैं बात करूं दोस्तों, तुलसीदास जी को भी कुछ उपनाम दिए जाते हैं, जैसे कि हिंदी का जातीय कवि इनको कहा जाता है। हिंदी का जातीय कवि। ठीक है। इसके अलावा तुलसी का अन्य नाम कहीं कहीं हमको प्राप्त होगा, कवि शिरोमणि। ठीक है। कवि शिरोमणि भी तुलसीदास जी को ही कहा जाता है, कवि शिरोमणि। ओके। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना। इसके अलावा और एक इंपॉर्टेंट नाम है इनका, मानस का हंस। मानस का हंस, ये भी तुलसीदास जी को ही कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा लोकनायक भी कहीं कहीं इनको उपनाम हमको प्राप्त होता है। तो ये तुलसीदास जी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे इनसे जुड़े हुए। खासकर जो मैंने अभी इनकी पत्नी की कहानी बताई दोस्तों, इनकी पत्नी के वहां पे मुझे एक दोहा था जो याद नहीं आ रहा था, अब मुझे याद आ गया है। इनकी पत्नी ने जब इनको देखा ना रात में आया हुआ, तो इनकी पत्नी क्रोधित हो जाती है और वो एक पंक्ति बोलती है वहां पे, अस्थि चर्ममय देह यह, तासो ऐसी प्रीत, नेकू जो होती राम से, तो काहे भवभीत। यानी कि जितना मेरे हाड़ मांसी के शरीर से आपको प्रेम है, इतना ही प्रेम अगर आपको राम से होता तो आपका जीवन सुधर जाता। यहीं पे राम बोला जो है वो पत्नी से विमुख हो जाता है, उसका दिल टूट जाता है। और राम बोला फिर तत्कालीन क्या बनता है बाद में, गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है। क्योंकि राम नाम तो इनका राम बोला था, तुलसीदास तब बनते हैं इस घटना के बाद। है उसके बाद ये रचनाएं आपको पता ही है, जो बड़ी बड़ी रचनाएं की इन्होंने, इसी घटना के बाद ही करते हैं। ठीक है। तो ये थे तुलसीदास जी। अब बढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट जो हमारे कवि हैं उनको देखेंगे। ठीक है। अब तुलसीदास जी की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, वाराणसी में, ध्यान रखना, अस्सी घाट। चलिए अगले जो हमारे इस लिस्ट में कवियत्री आ गई है अब हमारी, मीराबाई, जो कि भक्तिकालीन कवियत्री मानी जाती हैं। तो मीराबाई की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, रुक जाइए, बात तुलसीदास के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गए हैं जो मैं भूल गया लास्ट में बताना। देखिए मैंने सबकी कुछ पंक्तियां बताई, तुलसीदास जी की भी कुछ पंक्तियां हैं जो कि आपको बतानी थी, मैं भूल गया। इनकी सबसे फेमस पंक्ति है भाई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो ये जो पंक्तियां हैं ये हमारे तुलसीदास जी की हैं। इसके अलावा दोस्तों, मंगल भवन अमंगल हारी, ये भी जो है तुलसीदास की पंक्तियां हैं। ठीक है। एक और पंक्तियां इनकी जो कि इन्होंने छुआछूत पे लिखी थी समाज के, जो कि थी, मेरी न जात पात, ना चाहो काहो की जात पात। यानी कि मेरी कोई जात पात नहीं है, ना मैं किसी की जात पात देखता हूँ। ठीक है। तो ये इनकी कुछ पंक्तियां हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ये थोड़ा मिस हो गई थी। चलिए मीराबाई पे आते हैं। मीराबाई का जन्म हुआ था भाई 1498। वेरी इंपॉर्टेंट है मीराबाई भी, कहीं कहीं पे आपको 1503 भी दिखेगा, 1503। ठीक है। तो दोनों आप वर्ष से याद रखना।
मीराबाई का जन्म हुआ था जोधपुर राजस्थान में, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, जोधपुर राजस्थान में। मेड़ता के जो राठौर थे भाई रतन सिंह के, वहां पे इनका जन्म हुआ था। इनके गुरु जो थे वो थे रविदास, रविदास या रैदास को ये अपना गुरु मानती थी। और इनके पति का नाम था भोजराज। विधा विशेष की बात करते तो ये भी कृष्ण मार्ग की कवयित्री थी, जैसे हमने सूरदास पढ़ा ना, ऐसे ही ये भी हमारी क्या थी, कृष्ण मार्ग की कवयित्री थी। अब सूरदास जी ने क्या किया, जो बाल लीलाएं थी श्री कृष्ण जी की उसको उकेरा अपनी रचनाओं में। लेकिन मीराबाई जो थी, मीराबाई श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, ठीक है, और खुद को प्रेमिका मानती थी श्री कृष्ण जी का, तो उन्हीं पे आधारित रचनाएं हमारी ज्यादा हैं मीराबाई की। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करते तो मीराबाई की जो है नरसी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, राग सोरठा, ठीक है, इसके अलावा नरसी का मायरा हो गया, ठीक है, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं, देखिए इनसे एक क्वेश्चन लास्ट टाइम बना था, मीराबाई की जो रचना है इसमें कौन सी भाषाएं प्रयोग हुई है। तो मीराबाई की रचनाओं में अधिकांश राजस्थानी मिश्रित भाषा का प्रयोग हुआ है, ध्यान रखेंगे। कहीं कहीं पे ब्रज भाषा भी मिलती है, लेकिन अधिकांश जगह पे राजस्थानी मिश्रित भाषा मिलती है, और आयोग ने भी इसको ही सही माना था लास्ट एग्जाम में, ठीक है। और मीराबाई ने जो कृष्ण भक्ति है उनके स्फुट पदों की रचना की है। ज्यादातर मीराबाई की रचनाओं में हमको मिलते हैं विरह गीत, विरह मतलब पीड़ा, प्रेम, वेदना, ये सब हमको दिखता है, ठीक है। और क्योंकि श्री कृष्ण से प्रेम करती थी मीरा, और श्री कृष्ण के प्रेम संबंधों पे ही जो अपनी फीलिंग्स थी उस पे उन्होंने जो उनको कष्ट हुआ, ये सब गीत जो है विरह गीत हैं, प्रेमी से बिछड़ने वाले गीत, ठीक है। और मीराबाई की जो रचनाएं हैं इसमें आपको श्रृंगार रस और शांत रस ज्यादा दिखेगा, क्योंकि देखिए प्रेम की बात हो रही तो श्रृंगार रस तो होगा ही, और शांत रस भी है। देखिए जो इनके पति थे भोजराज, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा, इनके पति का नाम भोजराज था, राजा थे। बट अपने पति में इनको कोई भी दिलचस्पी नहीं थी, सब कुछ छोड़ छाड़ के मीरा एक वैराग्य जीवन जीती थी और श्री कृष्ण से संबंधित भजनों को गाती थी, और ये जो गीत हैं विरही गीत इनको गाती थी। इनकी मृत्यु हुई थी मीराबाई की 1546 द्वारका में, ठीक है। देखिए एक बार बोला जाता है कि इनकी भक्ति को देखकर जो राजकुला, जो राजघराना था और राजपूत वगैरह थे वो भी गुस्सा करते थे। तो एक बहुत फेमस लाइन है, विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हंसी। देखो इनको मारने के लिए विष का प्याला भी भेजा गया राणा के द्वारा, बट उसको पीकर मीरा हंसने लगे, उन पे कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि वो इतनी ज्यादा टॉक्सिक हो चुकी थी प्रभु भक्ति में कि विष ने भी उनपे कोई असर नहीं किया, ठीक है। तो ये लाइन का ये मेंशन है इसमें। चलिए तो ये हो गया भाई मीराबाई, बस इतने ही मीराबाई से क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, ज्यादा कुछ है नहीं। इनकी रचनाएं प्लस इनकी जो भाषा प्रयोग हुई है वो आपको याद रखना है, और इनके जो ज्यादातर गीत हैं, क्वेश्चन बन सकता है कि हिंदी की या भक्तिकालीन कवियत्री कौन सी हैं जिनकी गीतों में विरह गीत ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो मीराबाई है, ठीक है। चलिए आज का जो लास्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा रसखान जी। तो रसखान जी देखिए नाम में ही रस है भाई, तो एक अलग ही बात है रसखान। सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए दोस्तों, रसखान जो थे इनका वास्तविक नाम था सैयद इब्राहिम, यानी कि रसखान दूसरी कम्युनिटी से थे। रसखान जी ने एक यहाँ पर बोल सकते हैं कि एग्जाम्पल सेट किया कि किसी अन्य धर्म का व्यक्ति भी किसी अन्य धर्म के देवी देवताओं पे कितनी सुंदर रचनाएं कर सकता है, तो ये यहाँ पे दिखाया था रसखान ने, सैयद इब्राहिम ने। इनका जन्म हुआ था 1548 में हरदोई उत्तर प्रदेश में, ठीक है, ध्यान रखेंगे 1548। और ये मुस्लिम कवि थे, ध्यान रखिएगा, एकमात्र मुस्लिम रीतिकालीन कवि जिन्होंने दोस्तों भक्तिकालीन साहित्य पे रचनाएं की। कितना अच्छा है, देखिए कितना महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं दोस्तों इनके गुरु जो थे, ये अपना गुरु मानते थे गुरु विट्ठल नाथ जी को। इनकी विधा जो मानी जाती है ये भी कृष्ण भक्त कवि थे। मीराबाई, सूरदास जी और रसखान जी, ये तीनों ही भाई कृष्ण भक्त कवि थे, ध्यान रखिएगा। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रेम वाटिका और सुजान रसखान, ठीक है, ध्यान रखेंगे, प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, इसके अलावा और है दान लीला, ठीक है, दान लीला, दान लीला, और इसके साथ अष्टायाम, अष्टायाम, ये सूरदास जी की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, माफ कीजिएगा सूरदास बोला मैंने, रसखान जी की कुछ प्रमुख रचनाएं, और इनका वास्तविक नाम भी पूछा गया एग्जाम में पिछली बार, तो याद रखिएगा। इनकी रचनाओं में, रसखान जी की रचनाओं में भक्ति और श्रृंगार रस की प्रधानता देखने को मिलती है, यानी कि भक्ति रस और श्रृंगार रस ज्यादा देखने को मिलता है। ये भी बादशाह अकबर के समकालीन थे, क्योंकि देखिए 1548 का टाइम चल रहा है, अकबर का टाइम पीरियड माना जाता है 1556 से लेकर 1605 तक, तो उस बीच जितने भी हमारे कवि वगैरह आए होंगे वो सभी उसी के समकालीन माने जाएंगे, ठीक है। रसखान ने भागवत का हिंदी और फारसी में भी अनुवाद किया था। जो हमारी भागवत है, भागवत का दोस्तों इन्होंने
फारसी और हिंदी में भी अनुवाद किया था। ठीक है। और रसखान जी की जब मृत्यु हुई तो इनकी समाधि बनाई गई, और इनकी समाधि है महावन मथुरा में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिए कहाँ पे है, महावन मथुरा। और मृत्यु कब हुई थी इनकी, तो मृत्यु हुई थी 1628 में। ठीक है, 1628, यानी कि ब्रज भूमि में गए ये, विठल नाथ जी से इन्होंने दीक्षा ली, ब्रज भूमि में गए। और ब्रज भूमि में जाके कोई कृष्ण से प्रेम ना करे, ऐसा कभी हो सकता है? इसीलिए दोस्तों एक मुस्लिम कवि ने भी इतनी महत्वपूर्ण रचनाओं की रचना की। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा उदाहरण है दोस्तों। ठीक है, तो आज का देखिए सामान्य हिंदी महाकुंभ जो था, रिवीजन महाकुंभ, उसका पार्ट 1 दोस्तों कंप्लीट होता है। आज हमने इन 5 कवियों को यहाँ पे इनका रिवीजन किया। इनसे संबंधित जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण तथ्य थे वो मैंने आपको क्लियर करवा दिए दोस्तों। अगर इतना भी आप लोग देख लें तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे, यकीन मानिए। ठीक है, जल्दी मिलेंगे दोस्तों अब नेक्स्ट टॉपिक में, जहां पर देखेंगे अन्य महत्वपूर्ण कवियों को, साहित्यकारों को। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जाने से पहले हमेशा की तरह बोलूंगा, अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ लगाएं और लोगों को इसके लिए अवेयर करें। साथ ही दोस्तों अपने घर के आसपास जहां भी घूमने आप जाते हैं स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। ये जो महा रिवीजन क्लासेस आ रही हैं, जो ये महाकुंभ क्लासेस आ रही हैं, इस क्लास के बारे में अपना फीडबैक जरूर देना। ये क्लास आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो दोस्तों जरूर बताइएगा। और इसमें अगर आपको लगता है कि कुछ कमी है तो आप लोग उस फीडबैक को भी जरूर देना। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।